हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे। सेक्शन 12.4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में ये पेज नंबर 198 पे आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को यहाँ पर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, और ये जो ट्राई दीज वाली आपकी प्रॉब्लम है पेज नंबर 199, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस ट्राई दीज को सॉल्व करने में दो क्वेश्चंस दिए हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, नंबर 1। दूसरा, ऑल द फैक्ट्स गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, राइट ऑल द फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स कौन से हैं? तो ये फैक्ट आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 198 पे। ये देखिए पेज नंबर 198 पे ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, दिस, ये सारी चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए, अब देखिए इस टॉपिक को करने से पहले, टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे ट्राइजीज भी मैं आपका सॉल्व करा दूंगा। टॉपिक पहले पढ़ा देता हूं मैं आपको फटाफट। कह रहा है यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखो बच्चों, लार्जर नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पहले ही क्लास 7th में सीख चुके हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं दोनों ही यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं और जो छोटे छोटे नंबर होते हैं। जैसे कि बच्चों ध्यान दें, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं पहले आराम से एकदम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम कुछ स्मॉल नंबर लेते हैं पहले। ठीक, तो स्मॉल, पहले हम कुछ स्मॉल नंबर्स लेते हैं बच्चों, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक, अब स्मॉल नंबर कैसा होता है? ये देखिए 0.00 मान लीजिए 21 है। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। भाई बहुत छोटा नंबर है, आपको पता है 0.0021 बहुत छोटा नंबर है। ठीक, और यहीं पर अगर मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ लार्ज नंबर, ये देखिए एक लार्ज नंबर, एक बड़ा नंबर ले लेता हूं। अगर मैं लेट अस से 2132 ऐसा कोई नंबर ले लेता हूं, या मैं ले लेता हूं ऐसा नंबर, देखो 21 बच्चों 0000। चलो, ये काफी बड़ा नंबर है ना, 2,10,000 लिखा हुआ, काफी बड़ा नंबर है। इससे भी बड़े बड़े नंबर होते हैं, टेंशन मत लो। अब देखो इधर आओ, देखो बच्चों इसको करते कैसे हैं, समझो। देखो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि देखो ये जो डेसिमल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डेसिमल यहां पर लगा हुआ है, ठीक, इस डेसिमल को या तो आप राइट प्लेस में ले जाओगे, सुन लो ध्यान से, या तो इस डेसिमल को बच्चों हम कहां ले जाएंगे? राइट प्लेस में, और या तो इस डेसिमल को हम लेफ्ट प्लेस में ले जाते हैं। अब सुनो, अगर तो आप इसको राइट प्लेस में ले जाते हो, यहां पे मैं एरो लगा के लिख दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। अगर डेसिमल को राइट प्लेस में ले जाओगे, ठीक, तब तो आपको करना है 10 की पावर में माइनस। आई रिपीट, तब आपको क्या करना है? माइनस करना, माइनस का साइन लगा रहा हूं। अगर आप इस डेसिमल को लेफ्ट में ले जाओगे, तब 10 की पावर में आपको करना है प्लस। अब ये क्या बता रहे हो सर? देखो एक बात बताऊं, आप कभी भी टेंशन मत लो, आराम से याद हो जाएगा। कैसे? ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक, ये देखो ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, पहले प्लस और फिर माइनस, याद हो गया? ऐसे खड़े हो जाओ ना, देख लो ना, प्लस और फिर माइनस, मतलब इधर जाओगे तो प्लस करना है, इधर जाओगे तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक, आपके राइट में जाना है तो माइनस करना है, लेफ्ट में जाना है तो प्लस करना है। अब ये क्या चल रहा है, अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखो बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही वाला आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला, तो इस डेसिमल को उठा के अगर आप ला रहे हो यहां पर 2 और 1 के बीच में, ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखिए क्या हो जाएगा, ये डेसिमल आ जाएगा यहां पर, सुनो। तो ये देखो ये वाला जीरो बचेगा, फिर ये वाला, अब जीरो डेसिमल तो यहां से हट गया, फिर ये वाला जीरो बचा, फिर 2 बचा, और 2 और 1 के बीच में डेसिमल यहां पर आ गया। ठीक, अब देखो, और इनटू में अब आपको क्या करना है, 10 टू द पावर। अब देखो डेसिमल को आप राइट में लेगो कि लेफ्ट में? अगर आप ध्यान देंगे तो डेसिमल को आप अपने राइट में ले गए, ऐसे उठा के यहाँ 2 और 1 के बीच में ले गए हो। ठीक है ना, तो 10 की पावर में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 10 की पावर में क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितना माइनस करना पड़ेगा? तो जवाब है जितने प्लेस आप राइट में लेके गए हो डेसिमल को, जितने डिजिट आपने छोड़े हैं, चेक कर लीजिए कितने डिजिट आपने छोड़ दिए हैं, चेक करिए। देखो यहां से जब ले गए तो एक डिजिट छोड़ा, ये वाला जीरो, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक, 1 2 3, 3 डिजिट आप राइट में ले गए हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 की पावर में -3 लिखेंगे। और खास बात सुनो, ये 2 से पहले जितने भी जीरो लिखे इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको पता है 0 0 0 2 का मतलब 2 ही तो होता है भाई। 2 को तो 2 लिखा जाएगा ना, 0 0 2 क्यों लिखोगे? इन जीरो की कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक, तो इनको अब हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये लीजिए बच्चों, ये इस नंबर की क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक, तो 0.0021 को हमने क्या लिखा, 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, करेक्ट। अब इसी तरीके से मान लीजिए, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब आपको छोटे नंबर मिलेंगे तो उनके एक्सपोनेंट नेगेटिव होंगे। देख लो 10 की पावर में -3 आ रहा है, यस। तो जो स्मॉल नंबर होंगे उनके एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। कॉपी में नोट लगाइए, स्मॉल नंबर के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि पावर में जो नंबर लिखा होगा, 10 की पावर में जो नंबर लिखा होगा माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो स्मॉल नंबर हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक, कॉपी में नोट लगाएं, पहले नोट लगाते चलिए। स्मॉल, अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन नहीं कोई, ओके। स्मॉल नंबर्स हैव
हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, करेक्ट। ओके, अब यहां पे आ जाओ। अब देखो बच्चों, ये एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो इसमें डेसिमल कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, तो जब आपको डेसिमल कहीं नहीं दिखाई पड़ता है तो हम कहाँ मानते हैं, सबसे लास्ट में। समझो, इस नंबर में डेसिमल आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप स्टूडेंट डेसिमल कहाँ मानेंगे, सबसे लास्ट में। ठीक, ये देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को पकड़ के लेके आएंगे ये वाले 2 और 1 के बीच में। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2.1 और ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 और इनटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर। अब आप डेसिमल को कहाँ ले जा रहे हो, लेफ्ट प्लेस में, मतलब लेफ्ट आप इसको खिसका रहे हो डेसिमल को, तो क्या करेंगे, लेफ्ट ले जाने प्लस करेंगे 10 की पावर में हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पावर लिखेंगे। ठीक है, कितना पॉजिटिव पावर लिखोगे, इस डेसिमल को कितने प्लेस लेफ्ट में ले गए हो, ये वाला 0 छोड़ा 1 डिजिट, देखो 1 डिजिट छोड़ा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, है ना, और यहाँ आ गया तो 10 रेज़ टू द पावर 5 लिखेंगे। इसके बाद कभी भी याद रखिएगा, यहाँ डेसिमल है, उसके बाद कोई डिजिट है और फिर कितने भी जीरो लगे इसका कोई मतलब होता नहीं है, इसको हटा देंगे। सो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5, ये लीजिए। तो ये एक बड़ा नंबर था, तो बड़े नंबर में एक्सपोनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 10 की पावर में +5 आ रहा है, माइनस तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ कॉपी में नोट लगाना है आपको, क्या कि जैसे स्मॉलर नंबर के जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही जो लार्जर नंबर होते हैं उनके एक्सपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। सो लार्जर नंबर, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ आगे, कॉपी में नोट लगा, लार्जर नंबर हैव पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब धीरे धीरे हम एक टेबल लेंगे यहाँ पर, ट्राई दिस की, उस टेबल से आपको यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहले इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, इस एग्जांपल को बच्चों नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, चलो अब देखो, अब आइए हम आपका सवाल करते हैं यहाँ पर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट में, ठीक, तो आपको एक्सपोनेंट में क्या करना है, माइनस करना है, 10 की पावर में माइनस लिखना है, माइनस वो नंबर लिखना है जितने प्लेस आप राइट में ले गए हो। ओके, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट प्लेस में ले गए हो, ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, 10 की पावर में क्या लिखना है, आपको प्लस लिखना है। ओके, समझ गए, चलो अब सवाल करो, सीधे सवाल कर देंगे, टेंशन है नहीं कोई। देखो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट में उसने आपको क्या दिया, 0.000 काउंट कर लेते हैं, 1 0 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 और फिर क्या है 5 6 4। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये बहुत छोटा नंबर है आपको पता है, तो इसकी जो एक्सपोनेंट आएगी वो नेगेटिव आएगी। स्मॉलर नंबर की एक्सपोनेंट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, तो इसमें जो 10 की पावर में आएगा वो माइनस आएगा, टेंशन नहीं कोई। ओके, अब देखो ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला जो डेसिमल है, ठीक, इस डेसिमल को हम उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ 5 और 6 के बीच में। अब आप बोलोगे यहीं पर क्यों ले गए, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जैसे अभी हमने आपको आंसर दिखाया था पीछे, तो 2.1 ऐसा कुछ आया था, इनटू में 10 की पावर कुछ रहा होगा। ठीक, तो डेसिमल से पहले हमेशा एक डिजिट रहती है, याद रखना, डेसिमल से पहले हमेशा क्या रहना चाहिए, सिंगल डिजिट। तो यही तो मैं अनुमान लगा रहा हूं यहाँ पर कि ये वाला डेसिमल है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो डेसिमल से पहले केवल 5 बचेगा, इन सब जीरो का कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है ना, अगर मैं इसको यहां ले आता, मान लो ये लो, अगर आप डेसिमल को यहां से उठा के यहां लाओगे 6 और 4 के बीच में, तब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 56.4 होगा, इनटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितने प्लेस राइट में लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ठीक, तो यहां डेसिमल से पहले 2 डिजिट नहीं होने चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट, डेसिमल से पहले 2 डिजिट नहीं होने चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। इसलिए हम ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखेंगे, गलत ये भी नहीं, गलत ये नहीं है ना, लेकिन एक तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक, सो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये डेसिमल गया और यहाँ लग गया, तो 5 और 6 के बीच में डेसिमल लगा के 5.64 इंटू में 10 रेज टू द पावर कितना लिखोगे बच्चों, अब डेसिमल कितने प्लेस राइट में लेके गए, देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 7, ठीक, 7 डिजिट आपने लेफ्ट से छोड़ दिए, ये इस तरीके से, और 5 और 6 के बीच में लगा दिया, तो इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, -7। माइनस क्यों, क्योंकि हम कहाँ ले जा रहे हैं डेसिमल को, राइट हैंड साइड। ओके, समझ गए, तो देखा ये एक स्मॉलर नंबर था, इसलिए इसका जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो 5.64 इंटू 10 टू द पावर -7 इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ लिख देते हैं बच्चों, कितना है 5.64 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ये लीजिए।
ओके, अब हम करते हैं पार्ट 2। इसको पहले बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स। नोट कर लिया? चलो अब देखो प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चों, है ना, आराम आराम से थोड़ी प्रैक्टिस करो, अभी आ जाएगा। अभी पूरा टेबल पड़ा हुआ है, पूरा टेबल फिल करेंगे हम। ये देखिए नेक्स्ट वाला नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट वाला जो है आपका सेकंड, ठीक, सेकंड है आपका 0.00000021। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करें। अब हम क्या करेंगे, ये वाला डेसिमल कहाँ लेके जाएंगे, ये वाला डेसिमल 2 और 1 के बीच में लेके जाएंगे, ठीक। इससे क्या फायदा है, ध्यान दो, क्या लिखेंगे 2.1 और 2 से पहले जितने जीरो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू 10 टू द पावर। अब देखो डेसिमल कितने प्लेस राइट में लेके गए हो, 1 डिजिट 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के हम राइट में गए, ये टोटल 6 डिजिट हमने छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ 10 टू द पावर -6, माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि 10 की पावर में +6 क्यों नहीं लिख रहे हो, -6 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि राइट हैंड साइड हम मूव कर रहे हैं, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, तो इस तरीके से बच्चों यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, सेकंड वाले का आंसर आ गया 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। आप देख सकते हो ये एक स्मॉलर नंबर था, इसलिए इसकी एक्सपोनेंट कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही, ठीक। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। सो यहां से पार्ट 3 को हम लेते हैं, करेक्ट। देखिए ये पार्ट 3 आपका क्या है, पार्ट 3 में आपके पास है 216 और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 1 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दे बच्चे, अब देखो इसमें डेसिमल कहीं पर नहीं है ना, कहीं दिखाई तो पड़ नहीं रहा है डेसिमल, तो कोई बात नहीं है। जब डेसिमल आपको कहीं नहीं दिखाई पड़े, यानी कि आपको बहुत बड़ा नंबर दिया हो, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल सबसे लास्ट में अज्यूम कर लेंगे कि भैया डेसिमल यहाँ पर है, ठीक, ठीक, यहाँ पर डेसिमल है। अब इसको उठा के हम कहाँ लेके आएंगे, 2 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ लाओगे डेसिमल तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होगा, 2 होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2.16। अब समझो ये वाले जितने जीरो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब जीरोस को अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस 2.16 इंटू में क्या करेंगे 10 रेज टू द पावर। अब ध्यान दो बच्चों, अब क्योंकि ये लार्जर नंबर है तो इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगी, ठीक। ओके, कितने प्लेस लेफ्ट में ले गए हो, देख लो जरा ध्यान से, 1 प्लेस 2 3 4 5 6 7। ओके, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर +7, यानी कि 10 टू द पावर 7, तो 2.16 1 2 3 4 5 6 7, यस 2.16 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इसका आंसर है, करेक्ट। तो यहां से आ गया कितना 2.16 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, फिर मैं आपको लास्ट करके दिखाता हूं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से लास्ट वाला है आपके पास, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, फोर्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाला हम सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि 1524 1524 और कितने जीरो 1 2 3 4 है, चेक कर लीजिए, टोटल 1 2 3 4 जीरोस हैं। ओके, तो अब करना कुछ है नहीं है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, यहां से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक। चलो अब इसमें डेसिमल तो है नहीं कहीं, तो आप कहाँ मानोगे, सबसे लास्ट में, यहाँ डेसिमल मानेंगे और इसको लाएंगे 1 और 5 के बीच में, ये लीजिए, तो यहां से आ जाएगा ये 1.524 और जितने भी जीरोस हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से डेसिमल यहाँ लाओ 1.5 और जितने डिजिट लिखे हैं पीछे सबके सब कॉपी कर दो, 524 1.524 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब कितना आ जाएगा, कितने प्लेस आप लेफ्ट में लेके आए हो डेसिमल को, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आपने छोड़े हैं, ठीक। तो 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, लास्ट वाला 1.524 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इनको, ये इनका स्टैंडर्ड नोटेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि राइट ऑल द फैक्ट्स गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जो भी आपकी फैक्ट्स की जो टेबल दी हुई थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए टेबल आपकी बुक में ये रही, इन सभी को हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, चेक कर लेना। अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, ठीक, तो कहाँ मानोगे, सबसे लास्ट में मानोगे यहाँ पे, और यहाँ से लेके आओगे डेसिमल को यहाँ रखोगे, ठीक। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, चेक करिए, आएगा 1.496। ध्यान देंगे बच्चों, 1 और 4 के बीच में डेसिमल आएगा तो 1.496 लिखेंगे,
कोई भी अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, और इनटू में 10 रेस्ट द पावर कितना लिखोगे बच्चों, कितने प्लेस लेफ्ट में आ रहे हो डेसिमल को लेके, ठीक। देखो 1 प्लेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छोड़े और यहां लगाया पॉइंट, तो 10 रेस्ट द पावर कितना हो जाएगा 11, और यूनिट क्या लिखी एम, एम का मतलब मीटर, ये लीजिए, ठीक। तो इन्होंने हमको बोला था डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 1.496 इंटू 10 रेस्ट द पावर 11 मीटर, ये बहुत बड़ा नंबर है, ओके। चलो, तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, क्या हमने सही किया है, कुछ गलती तो नहीं हो गई है। सबसे पीछे डेसिमल था, इसको हम उठा के यहाँ लाएंगे, कितने डिजिट छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, ओके। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। नाउ अब आ जाइए आप सेकंड पार्ट में, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, ओके। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, इसमें कहीं डेसिमल तो है नहीं, तो सबसे लास्ट में डेसिमल मान लोगे और उठा के यहां पे लेके आओगे, ठीक। 3 और 0 के बीच में, तो ध्यान दो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे इसको 3.0, ठीक। और 0 लिखने की जरूरत नहीं, बस ये वाला 3 लिखो और ये वाला 0 लिखो, इसके बीच में क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, ठीक। तो 3.0 इंटू 10 रेस्ट द पावर, अब कितने प्लेस लेफ्ट में लेके गए हो डेसिमल को बच्चों, कितने प्लेस लेफ्ट में लेके गए हो, ध्यान से चेक करो। डेसिमल को हम कितने प्लेस लेफ्ट में लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट छोड़ा है, ठीक। और हमने यहां डेसिमल लगाया हुआ है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8, और यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, ठीक। अब सुनो, इसको आप चाहे ऐसे लिख दो, और एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो 3.0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 ही तो होता है भाई, ठीक। 3.0 को आप 3 भी तो लिख सकते हो भाई, 5.0 को 5 लिख सकते हो, 4.0 को 4 लिख सकते हो, 3.0 को 3 लिख सकते हो, यानी कि अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या 3.0 की जगह आपने क्या लिखा 3 लिखा, और इनटू में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये लीजिए 10 रेज टू द पावर 8 मीटर, कुछ मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं किया है, 3.0 को बस 3 लिख दिया है। तो यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आप याद भी कर लो, ये आपको 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स में काम आता है कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट कितनी स्पीड से सन से अर्थ पे आती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, थिकनेस ऑफ अ क्लास 7 मैथमेटिक्स बुक्स इज 20 मिलीमीटर, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, ये तो ठीक ठाक लिखा हुआ है, फिर भी अगर इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्होंने लिखने के लिए बोल ही दिया है, तो अगर आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप लिख सकते हो, कैसे, ये है 20 mm, ठीक। तो अब इसमें डेसिमल है नहीं कहीं, तो सबसे लास्ट में मानोगे और उठा के यहाँ लेके आओगे, ठीक। अजीब सी बात है, तो बड़ा छोटा नंबर है, ऐसे ही पढ़ने में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको लिखेंगे 2.0 इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे 1 प्लेस लेफ्ट में लेके गए डेसिमल को, इसलिए हम क्या करेंगे 10 टू द पावर 1 कर देंगे। अब 2.0 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 1 मिलीमीटर, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है ना। द एवरेज डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती है, पता है आपको, ठीक। तो ये देखिए ये वाला डेसिमल अभी यहाँ लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ। अब बच्चे बोल रहे हैं 0 और 7 के बीच में क्यों नहीं लेके आ रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप 0 और 7 के बीच में लेके आओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0.7, है ना। तो डेसिमल से पहले आपके पास ऐसी कोई डिजिट होनी चाहिए 0 को छोड़ के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो समझो अगर आप डेसिमल यहाँ लगा दोगे, देखो अगर आप डेसिमल यहाँ लगा दोगे, कहाँ, यहां से उठा के यहाँ लगा दोगे, तब तो आपका ऐसा कुछ आएगा ना 0.7 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 प्लेस 1 2 3 4 5 प्लेस राइट में 10 -5 मिलीमीटर। तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, हमेशा याद रखना है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट आना तो चाहिए, लेकिन डेसिमल के पहले जो डिजिट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 को छोड़ के कुछ और होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ नहीं लाएंगे, हम इस डेसिमल को उठा के यहाँ 7 के पीछे तक ले जाएंगे, ठीक। मतलब समझो, देखो तो यहां से ये जो डेसिमल है बच्चों, ये जो डेसिमल लगा है इसको उठा के हम यहाँ लेके आएंगे, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या 7 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद कुछ है नहीं तो 0 मान सकते हो, ठीक। ओके, और इनटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, कितने प्लेस राइट में लेके गए 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 को हम -6 लिखेंगे और लिख देंगे क्या मिलीमीटर, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7.0 को आप 7 लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां से आ जाएगा 7.0 की जगह 7 लिख दो, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -6 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही किया हमने। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 6 प्लेस राइट में ले गए, 7 के बाद डेसिमल लग जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो 7 इंटू और 6 प्लेस राइट में ले गए तो 10⁻⁻6 राइट में ले गए, इसलिए 10 की पावर में माइनस, और 6 प्लेस राइट में ले गए तो -6। ठीक, अब सुनो, ये हो गया। इसके बाद यस, अब एक बात यहाँ बताना चाहता था, देखो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है ना, बस ये बात तो मैं आपको बताना चाहता था। तो 7.0 इसीलिए मैंने आपको लिख के दिखाया था, जिसको आप 7.0 को 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, कह रहा है कि थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर इज इन द रेंज ऑफ 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, देखिए, देखो जगह तो है नहीं यहाँ पे, मैं कहाँ पर लिखूं बच्चों, क्या आप समझ जाओगे, ये वाला मैं कर रहा हूँ, समझो। देखो कौन सा, यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है। 0.005 सेंटीमीटर टू 0, अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक, ये वाले डेसिमल को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 5.0, जिसको हम 5 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 7.0 को 7 लिखा था, 5.0 को हम ओनली 5 लिख देंगे। तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर, आप कितने प्लेस राइट में ले गए, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो 10 टू द पावर -3 और 2। अब ये डेसिमल को इधर लेके जाओगे तो 0 1 का मतलब 0 1 बचेगा, और इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लेस 2 प्लेस राइट में लेके गए हो तो 10 टू द पावर -2। अब 0 1 का मतलब होता है 1। ठीक, तो यहाँ से आएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टू 0 1 का मतलब, भाई 0 1 का मतलब 1 ही तो होता है, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 सेंटीमीटर। ये रेंज हो गई ह्यूमन हेयर की थिकनेस की, मतलब हमारा जो बाल की जो थिकनेस होती है, बहुत पतला बाल होता है, तो उसको छोटे नंबर से दिखाओगे तो वो इस रेंज में होता है। 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर टू 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। इसका आंसर मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसका आंसर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कहाँ, ये देखिए क्या है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेंटीमीटर टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। करेक्ट, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें फटाफट। कर लिया, चलो अब देखो नेक्स्ट जो है बच्चों, आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, मून की अर्थ से डिस्टेंस दी है ये 384467000। ठीक, तो इसमें डेसिमल कहीं नहीं, यहाँ मानोगे और इसको उठा के यहाँ लाओगे 3 और 8 के बीच में। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3.84 है ना, और सारे डिजिट लिखोगे है ना, जीरो जो है उनको छोड़ दो बस, 3.84 और 467 सबको लिखोगे, 3.84 फिर 467 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब डेसिमल को लेफ्ट में लेके आए, इसलिए कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आए, पावर में पॉजिटिव होगा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस लेफ्ट में लेके आए तो 10 टू द पावर 8 मीटर, ये लीजिए। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया, जिसको कि मैं ब्लू कलर से यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3.8467 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और m का मतलब हो गया मीटर। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा, 3.84467 इंटू 10 टू द पावर 8, ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, मीटर्स। ओके, सही है। कितने प्लेस लेफ्ट में लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 प्लेस लेफ्ट में लेके गए, इसलिए 10 टू द पावर 8। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, ये डेसिमल यहाँ लगा हुआ है तो इस डेसिमल को यहाँ लेके आओगे 1 और 2 के बीच में। ठीक, और पहले जितने जीरो उसको हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या, 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब देखो कितने प्लेस राइट में ले गए हो, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस, तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा क्या, मीटर्स। ओके, इस तरीके से, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेते हैं। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस और 1 छोड़ा, ठीक है, टोटल हो गया 5 डिजिट। ठीक, तो यहां से डेसिमल को यहां ले गए हैं, कितने प्लेस राइट में, 5 प्लेस, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। करेक्ट, नाउ अब ये वाला देखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा। अब यहाँ डेसिमल कहीं पर नहीं है, तो इसको यहाँ डेसिमल मानोगे और इस डेसिमल को उठा के सबसे लास्ट में डेसिमल मानोगे, यहाँ लेके आओगे 6 और 9 के बीच में, यहाँ से आएगा 6.95, सुन लो
6.95 और ट्रिपल जीरो को हटा देंगे। अब देखो कितने प्लेस लेफ्ट में आ रहा है, 1 2 3 4 5 प्लेस लेफ्ट में आ रहा है, तो इंटू 10 रेज टू द पावर +5 यानी कि 5 मीटर्स, ये लीजिए। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, मास ऑफ द प्रोपेलेंट इन अ स्पेस शटल सॉलिड रॉकेट बूस्टर इज दिस। ठीक है, अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं, सबसे लास्ट में मानोगे और इस डेसिमल को आप यहाँ लेके आओगे। ठीक, अब ये बड़ा मज़ेदार है। देखो इसको बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, 5 और 0 के बीच में डेसिमल लगाना है। इस बार ये वाला 0 लोगे आप तो 036, और ये दोनों 0 नहीं लोगे, समझ रहे हो, मतलब समझो वो वाले 0 लेने हैं जो 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में बंद हो जाते हो। देखो 5 क्या है नॉन जीरो, 3 क्या है नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो 0 ना होता हो। तो ये देखिए, ये जो है ये 0 आपका आएगा, अगर कोई 0 दो नॉन जीरो के बीच में बंद होता है तो आएगा। ठीक है ना, ये इसके बीच में इंक्लूड हो गया। ठीक, और इनटू में किसके बीच में, 3 और 5 के बीच में, तो ये वाला डेसिमल आ गया यहाँ 5 और 0 के बीच में, तो 5.036 लिख के अब छोड़ देंगे, ये लास्ट वाले 2 जीरोस नहीं आएंगे। ठीक, अब सुनो, इनटू में 10 रेस्ट द पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आए, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर +5 और किलोग्राम, ये लीजिए 5.036 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोग्राम। सही है, ओके। नाउ अब कह रहा है थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर इज दिस, कुछ नहीं करना है, ये डेसिमल यहाँ लगा हुआ है और इसको उठा के हम यहाँ लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब ध्यान दो बच्चों, कितने प्लेस राइट में लेके गए हो, 1 2 3 प्लेस राइट में लेके गए हो, तो 10 टू द पावर -3 और क्या, सेंटीमीटर। ये लीजिए, यूनिट जो है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक, राइट में लेके गए तो 10 की पावर में -3 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लेस राइट में लेके गए, 1 2 3, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। ओके, नाउ अब डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज 0.000 ऐसा जो भी है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो डेसिमल है इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे सबसे लास्ट में, सी के बाद, तो 3.0 हो जाएगा वो, और 3.0 को हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब देखो कितने प्लेस राइट में गए हो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 और यूनिट क्या है, एम, एम का मतलब मीटर्स। ओके, नाउ हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज दिस। अब इसमें कहीं डेसिमल है नहीं, सबसे लास्ट में डेसिमल मानोगे और इस डेसिमल को उठा के यहाँ ला के रखोगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8.848 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को हम कहाँ ले जा रहे हैं, देखो यहाँ गलती हो गई मेरे से, ये वाले में गलती हो गई, ये बहुत छोटा नंबर है भाई, तो पावर कैसी आ जाएगी, नेगेटिव है ना, राइट में ले गए ना, 6 + 6 कैसे आ जाएगा, राइट में लेके गए हैं ना, लेफ्ट में लेके आते हैं प्लस, राइट में लेके आते हैं माइनस, तो 3 इंटू 10 द पावर -6 मीटर। अब लास्ट वाला देखो, ये एक बड़ा नंबर है, तो लार्जर नंबर में पावर पॉजिटिव होगी, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, इसको इधर लेके गए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 10 टू द पावर 3 मीटर्स, यानी कि 8.48 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स। ओके, देख लेते हैं कहीं प्लस माइनस का हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, ये बिल्कुल सही है। राइट में, इसमें लेफ्ट में लेके गए थे पावर पॉजिटिव आएगी, इसमें लेफ्ट में लेके गए थे पावर पॉजिटिव आएगी, नेक्स्ट वाले में लेफ्ट लेके गए थे पावर पॉजिटिव आएगी, नेक्स्ट वाले में राइट में लेके गए पावर नेगेटिव आएगी, नेक्स्ट वाले में राइट में तो पावर नेगेटिव है, नेक्स्ट वाले में लेफ्ट में लेके गए पावर पॉजिटिव है, राइट में लेके गए हैं तो पावर नेगेटिव है, लेफ्ट में लेके गए हैं तो पावर पॉजिटिव है। ठीक, लेफ्ट में लेके गए हैं पावर पॉजिटिव है, ठीक है, राइट में लेके गए हैं तो पावर नेगेटिव है, राइट में लेके गए पावर नेगेटिव है, लेफ्ट में लेके गए पावर पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये ट्राई दीज वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सेक्शन 12.4.1 वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।